सेरा वॉइस ऑफ रिकॉर्डिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनकर आपको लगेगा कि इस संसार में आप मात्र कठपुतली हैं, आपको चलाने वाला कोई और ही है। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में यह ठहर से गए जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया, परंतु मेरे मन में एक विचार आया। कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए में क्या मिलता है? चाय तो ढंग से आती नहीं है। स्वयं पर शर्म आई। फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंज में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं दे दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लाकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने कहा, बेटा अब जो मैंने पैसे तुमको दिए हैं उसमें से 1 रुपए का शैम्पू लेकर हेड पंप के पास जाकर नहा लेना, और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती भागती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ मुझे देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। मन थोड़ा भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप चुप कैसे बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था, हम निमित्त मात्र हैं, उसके कार्यकलाप के वो महान हैं। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है
जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करिएगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं आपको इस काम के लिए चुना है। चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभारंभ करें और इसी संकल्प के साथ भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा न दें, लेकिन आसक्त, लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें। ईश्वर से हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और हमें इस लायक बनाए कि हम दूसरों की मदद करने के लायक बन सकें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। दोस्तों, पहले अपने आप को सुधारो। आओ मिलजुल कर मानवता को सुधारें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इसमें बताया गया कि आप इस संसार में एक निमित्त मात्र ही हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस भगवान के द्वारा करवाए जा रहे हैं। और उस नेक काम के लिए उस ईश्वर ने हमको चुना है। दोस्तों, अगर आप किसी की मदद करने में सक्षम हैं तो ज़रूर करिएगा। इस मदद को करने से आपको बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद।